love to have questions from you. And I would like to answer those questions. आगामी 17 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं और बार एसोसिएशन अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। इसी मौके पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इसके माध्यम से उन्होंने आने वाले समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार कैसा होना चाहिए, उसमें वकीलों की क्या भूमिका होगी और आने वाले नए वकीलों की क्या भूमिका होगी और उनके साथ सीनियर एडवोकेट के संबंध कैसे होंगे जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात सामने रखी और पत्रकारों के सवालों का उन्होंने मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बार की गरिमा को वापस लाना है। अधिवक्ताओं के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो स्पेशली जो संघर्षशील अधिवक्ता है, उनके लिए हम चाहते हैं कि वो संघर्षशील अधिवक्ताओं के लिए कुछ उनके हित में काम हो। बार का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, बार में साफ सफाई, महिला बार की सबसे बड़ी बुरी हालत है, महिला बार में साफ सफाई और उसके उन्नयन का कार्य हम करना चाहते हैं। दूसरे बार जो हमारे गोल्डन जुबली बार है, सिल्वर जुबली बार है और विधि भवन है, वहां की साफ सफाई और रखरखाव और बैठने की व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। और अधिवक्ताओं का डायरेक्ट संवाद न्यायाधीशों से और रजिस्ट्री से, रजिस्ट्री जो हाईकोर्ट की है उससे कई शिकायतें हैं अधिवक्ताओं को, कई दुख हैं हमारे, कई तकलीफें हैं, केस समय पे नहीं लगते, लग जाते हैं तो नंबर नहीं आता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम रजिस्ट्री में जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल से लेके जितने अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे, उनके पास सवाल डालेंगे और उनसे बोलेंगे हम उनको सोल्यूशन चाहिए। और हम सिर्फ परेशानी लेकर नहीं जाएंगे, ना न्यायाधीश गणों के पास, न शासन के पास, न रजिस्ट्री के पास, हम उसका समाधान भी वो लेकर जाएंगे कि हमारे ये खाका है, इसको इस तरह सुधारा जा सकता है। सरकार से एक मांग चल रही है वकील प्रोटेक्शन एक्ट की, उस पर भी कुछ वकील प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत दिनों से चल रहा है, पर उसका खाका जब बनेगा वो नेशनल लेवल पे बन सकता और राज्य शासन के लेवल पे बन सकता। हम उसकी मांग उठाएंगे। मैं धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, नारेबाजी, जुलूस के बिल्कुल खिलाफ हूं। जब वार्तालाप से बातें हो सकती हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम उसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अलग मुहिम चलाएंगे और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बातें करेंगे। माननीय न्याय जो हमारे विधि मंत्री हैं केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, उनको हम आमंत्रित करेंगे और अपने ओपिनियंस, अपने सलाह से उनको अवगत कराएंगे। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बार में आज तुरंत चाहिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो सैट हम बोलते थे, आप लोगों को ध्यान होगा, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जैसा अभी कैट है यहाँ सेंटर वाला, पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण बंद हो गया। उसकी वजह से पूरा उसका लिटिगेशन हाईकोर्ट आ गया। हाईकोर्ट के पास वर्कलोड 3 गुना हो गया, सारे सर्विस मैटर्स यहाँ आ गए। तो वो अगर नया फिर से उसके बनने की प्लानिंग की तैयारी है, पर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा आज कि सैट वापस जबलपुर में ही स्थापित, क्योंकि हमारे सुनने में आपने देखा होगा सारे ट्राइब्यूनल्स, विधि आप देखिए, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो, वक्फ ट्राइब्यूनल हो, सब भोपाल चलेंगे। जबकि ये मुझे माननीय पटवा जी की बात याद है, सुंदरलाल पटवा जी की, कि जबलपुर न्यायधानी रहेगी। कोई भी नया कोर्ट या ट्राइब्यूनल बनेगा वो जबलपुर में ही बनेगा, पर बहुत सारे ट्राइब्यूनल भोपाल चले गए। ये हमारे अधिवक्ताओं के, जबलपुर के अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़ा है। हम उन ट्राइब्यूनल्स को लाने की कोशिश करेंगे, पर मैं भोपाल और जबलपुर के अधिवक्ताओं में उसकी बात नहीं करता, संघर्ष की बात। पर सैट जो है उसके लिए हमें धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस, जो कुछ भी करना पड़ेगा यहां से लेके भोपाल तक हम वो करेंगे। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, वो जो दोबारा बनने वाला है वो जबलपुर में ही आएगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो हो। और वो कारवां यदि हमें अधिवक्तागण निर्वाचित करते हैं तो निर्वाचन के बाद शपथ ग्रहण के दिन से ही वो प्रारंभ हो जाए। थैंक यू सो मच।